के एग्ज़ाम्स आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं और आधे बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो दे के फ्री भी हो गए हैं, आधों के भी चलेंगे। तो आपका पेपर कैसा हुआ? जिन्होंने भी पेपर दे दिया है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, हाउ वाज द पैटर्न, हाउ वाज द सिलेबस एंड उसका अकॉर्डिंग आपके पास, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास पेपर आया या नहीं आया, और आपको कितना लगता है आप कितने मार्क्स उसमें अटेन कर पाएंगे, आपके मार्क्स कितने आ पाएंगे, पास हो जाओगे या फिर डाउटफुल है। तो मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो पेपर देकर आ गए हैं। ओके, एक वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी, वो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो थी और उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी तुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सो दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन कि जो भी बच्चे अब जुलाई का पेपर दे रहे हैं उनको एक तो नेगेटिव और डिमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छे से बस पढ़ाई कर लो। जिनका पेपर में कुछ दिन अभी बचे हुए हैं, कुछ टाइम उनके पास है, सो मेक श्योर कि आप डिस्ट्रैक्शन को साइड रख के प्रिपरेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें कि हाँ मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे ये चीज़ को अच्छे से करने की ज़रूरत है, सो दैट आपके मार्क्स अच्छे आएँ। ओके, क्योंकि एक बार गलती होती है उसके बाद हमें ना गलती करने के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने यार ये क्वेश्चन नहीं करा था या फिर ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत बोरिंग लग रहा था, हमने सीखा नहीं, और वही एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है ना वही आपके पेपर में बनने को आ जाता है। और कई बार देखो आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा कि जो चीज़ हम छोड़ेंगे ना, ये जो चीज़ हम सोचेंगे कि ये चीज़ रहने देते हैं, ये नहीं आएगी, डेफिनेटली वो एग्जाम में आ जाती है। तो इसलिए आपको जहाँ जहाँ लगता है, जो आपके टीचर्स हों या फिर आपके ट्यूटर्स हों या फिर मैं हूँ, कोई भी आपके जो एल्डर हैं वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ आपको करनी है और आपको बोरियत लग रही है कि तो बहुत बोरिंग है, मुझसे तो ये नहीं होगा, तो ट्राई करो, इंटरेस्ट जगाओ उसके अंदर, उसको करने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि क्या है कि अभी आप लोग नहीं करोगे लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रहता है कि यार मतलब कि कैसे दें हम पेपर और कैसे करें, या फिर हमें ये चीज़ तो हमें आ ही नहीं रही है, थोड़ा सा ना दिमाग पे खिचड़ी पकना स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आप आधे बच्चों को तो ये बहुत सारे डाउट्स थे ही कि यूनिफॉर्म में जाना है या नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म अलाउड है, उसके बिना हम एंट्री नहीं कर सकते, और क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज जितने स्टूडेंट्स गए हैं मुझे कमेंट में बता देना कि आप लोगों ने अपने सेंटर में यूनिफॉर्म जो है उसके विदाउट यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स देखे थे या नहीं देखे थे। ओके, घर के कपड़ों पहन के भी बच्चे आए होंगे वहाँ पर, और ऐसा नहीं है सिर्फ आपका, मैंने बोला था क्या ज़रूरी होता है, एडमिट कार्ड एंड योर डिटेल, ठीक है। आपका इकलौता ये जो फेस है वो, और साथ में आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है, आप घर के कपड़ों में चले जाओ, आप कुछ भी बन ठन के चले जाओ, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एक डिसेंट लुक के साथ मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि यू हैव टू कैरी अ डिसेंट लुक, बिकॉज वहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप चीटिंग भी कर रहे हो ना, और चीटिंग क्या मतलब कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो इधर उधर और फ्लाइंग ने अचानक से आपको देख लिया है, और अगर आपका लुक जो है वो थोड़ा डिसेंट बना हुआ है, मतलब आप एक इंटेलिजेंट बच्चे की तरह वहाँ पर बिहेव कर रहे हो और मैनर्स के साथ वहाँ पर आए हुए हो, शीट लिख रहे हो, फुकरापंती वाली आपकी इमेज वहाँ पर नहीं है, आपके जो स्टाइलिंग है वो आपकी डिसेंट स्टूडेंट जैसी है, तो फ्लाइंग आपको मौका दे देती है और वो छोड़ देती है। बट अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर आप बना के गए हो भाई जेल लगा के और गर्ल्स पहन के गई हैं एंड टिप टॉप बनकर, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा रहता भी है कि बच्चा जो पेपर देने आया और ये किस तरीके का बना हुआ है, सो वो आप लोगों पे ना रहम कम खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को ट्राई करना है कि इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ी सी कोशिश करें और ट्राई करें करने का। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ तो पता लगी गई होगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ जो और बच्चों को बहुत ज़्यादा अभी लग रही होगी और बहुत ज़्यादा अभी उनको डाउट भी हो रहा होगा किसके ऊपर, अभी एक तो आप लोगों को सिलेबस पैटर्न सब लोगों को आज के पेपर से पता लग ही जाएगा, जिनका पेपर मतलब कल हुआ, और जिनका पेपर भी हुआ है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा आया था, मुश्किल या फिर आसान, मॉडरेट आया, आपसे हुआ नहीं हुआ, सो दैट बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके कमेंट देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएँ। ओके, और इसके अलावा में एक चीज़, अब जो आप लोगों के दिमाग में जो आप लोगों की मतलब कि खोपड़ियाँ हैं उनके अंदर जो अब एक ही बात दिमाग में घूम रही होगी कि अब किसका रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब कि जुलाई का रिजल्ट हमें कब देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि रिजल्ट के लिए कोई श्योरिटी नहीं है। HBSC बोर्ड ने लास्ट टाइम जो रिजल्ट है वो 10 से 11 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट वाला आ गया था, और ऐसे ही थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहती है। और स्पीड ज़्यादा रहने के रीज़न क्या होते हैं, क्योंकि लंबी प्रोसेस नहीं होती। ओके, लेकिन एक चीज़ ये इसमें दिक्कत होगी कि 12th वालों के तो एक दिन में एग्ज़ाम खत्म है, लेकिन 10th वालों के एग्ज़ाम क्योंकि 2 हैं तो उनकी ज़्यादा लंबी डेट जा रही है, तो इसलिए थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा सा लेट होगा। क्योंकि अगर एक ही एग्ज़ाम होता दोनों क्लासेस का तो 2-3 दिन में आप लोगों की चेकिंग स्टार्ट हो जाती। चेकिंग स्टार्ट होने के 1-2 दिन बाद आपका रिजल्ट जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाता, बट ऐसा नहीं है।
आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जब आपके सारों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे, आइदर यू आर फ्रॉम 10th और 12th क्लास, देन उसके बाद में आप लोगों का जो पेपर की चेकिंग है वो स्टार्ट होगी। ओके, और अब इसके अंदर बच्चों को रहेगा कि मैम चेकिंग कैसे होगी, आप लोग मतलब कि रिज़ल्ट कैसा देंगे। ये लोग तो टेंशन मत लो, लिख कर आए हो कुछ तो पास हो जाओगे, और नेगेटिव मत सोचना बिल्कुल भी, ठीक है, कि पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर ये लोग मतलब कि कैसा रिज़ल्ट देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक आ सकता है अगर रिज़ल्ट इसको लेकर अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो जैसे अभी आप लोगों के पेपर जब ख़त्म होंगे उसके हफ्ते के बाद से आप लोग लगा लीजिए रिज़ल्ट आने के चांसेस रहेंगे आपके। हफ्ता 10 दिन तो मतलब मिनिमम लगेगा ही, उसके बाद की श्योरिटी नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट द HBSC बोर्ड, है ना, हमारा प्यारा बोर्ड है जिसके बारे में हम बखूबी जानते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके बच्चा। और एक और डाउट था, मुझे एक बच्चे का कमेंट ध्यान नहीं आ रहा, उसने एक कमेंट किया हुआ था, वो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, बट अभी मुझे ध्यान नहीं है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, और चेकिंग वगैरह का कि चेकिंग कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो चेकिंग आप लोगों की नॉर्मल ही रहेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, और मार्किंग आप लोगों की सिंपल रहेगी। रिजल्ट का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि रिजल्ट आपका लोगों का मतलब आना शुरू हो जाएगा हफ्ते 10 दिन से, ठीक है। और DMC को लेकर भी मैंने एक अपडेट दी थी कि DMC जो है आप लोगों की 28 से आप लोगों की DMCs जो हैं वो बोर्ड में आ गई हैं, और बोर्ड आप लोगों के स्कूल्स में भी भेजेंगे। तो जिनको जो ओपन के स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने CTP के अंडर पेपर दिए थे, उनकी DMCs उनके घर पर जाएंगी। अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि घर पर आने में तो ऑलरेडी टाइम टेकन प्रोसेस है ही, लेकिन ज़्यादा जल्दी है तो यू कैन गो टू भिवानी बोर्ड एंड आप वहाँ से जो है लेकर आ सकते हो। ओके, बाकी स्कूल वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो DMC जो हैं अपनी स्कूल से ले सकते हैं, आपके टीचर्स आपको आपके DMC जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, और जिनका भी अब पेपर रहता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जिनका अभी पेपर हुआ वो कमेंट में आप लोगों को बता ही देंगे कि पेपर आसान आ रहा है मुश्किल आ रहा है, तो नेगेटिव होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि देखो कई बार हमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं, और कई सिचुएशंस होती हैं जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, या फिर फ्रेंड से लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उस वजह से हम अपने काम वगैरह पे भी फोकस नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं और अगर हम किसी चीज़ में डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ करने से अगर हमारा कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो फ़ायदा भी है लेने का, है ना, कि हाँ भाई, नहीं तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आधे बच्चे तो रिजल्ट की टेंशन ले लेंगे, आधों का पेपर अच्छा जाएगा, आधों का गलत जाएगा, जैसा भी, तो वो रिजल्ट की टेंशन लेंगे कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा नहीं होगा, चेकिंग पता नहीं कैसी होगी। देयर आर सो मैनी डाउट्स इन देयर माइंड कि भाई पता नहीं क्या ही करेंगे ये लोग, तो इसलिए परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोग सिंपली इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि हाँ पेपर दे दिया है, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, कोरोना वाला नहीं, सिंपल वाला भी पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। थिंकिंग आपको अपनी पॉजिटिव रखनी है और कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी माइंड में ना आए। ओके, मैं बोलती भी हूँ कि आपकी कम्युनिटी के या आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी कोई भी जो कनेक्शन में हो, जो नेगेटिव थॉट्स रखते हो ना, उनको आप अपने आप से दूर रखिए, ठीक है। अब मैम इनको पहचाने कैसे कि ये नेगेटिव इंसान है। जो भी आप कुछ अगर नया ट्राई कर रहे हो, या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ को कुछ करने का ट्राई कर रहे हो और वो सामने से बोले कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये चीज़ तो बहुत हार्ड है, ये तो मेरे से भी नहीं हुई, तुम भी नहीं कर पाओगे, इस तरीके की नेगेटिविटी बातें जो करता है ना, चाहे वो कोई भी हो आपके साथ का, आप उनसे जितना हो सकता है दूर रहिए। या फिर अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, डोंट शेयर विद देम। ओके, क्योंकि वो नेगेटिव कर रहे हैं सिर्फ आपको। और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कहीं मैं गलत होता भी हूँ तो वो मुझे सही डायरेक्शन देते हैं मेरे दोस्त, इस तरीके की, ठीक है ना। और इस तरीके के भी लोग होते हैं, इस तरीके की भी डायरेक्शन लोग प्रोवाइड करते हैं, बट मैटर इसके आपको उनको पहचानना आना चाहिए। तो लोगों को पहचानना सीखिए और नेगेटिव इन्वायरमेंट में थोड़ा कम रहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, खुद को भी पॉजिटिव फील करवाइए। खुद पॉजिटिव फील करेंगे ना तो माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही फील करेगा। ओके, तो आई होप कि जो चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को समझ आई
होंगी। DMCs की अपडेट हो गई हैं, जुलाई एग्ज़ाम के ऊपर भी बातें हो गई हैं, आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर भी बातें हो गई हैं, और थोड़ा सा मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के तहत लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा समझाया भी है। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आप फर्स्ट टाइम उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बेसिक ज्ञान के आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे। सो प्लीज़ विजिट इट वंस, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आप लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो आए उस पर मुझे देख पाएँ और हम लोग इंटरेक्ट हो पाएँ। ओके, बाकी हम लोग टेलीग्राम वगैरह पर भी इंटरेक्ट होते रहते हैं। सो अगर आप कुछ आपका डाउट है, कुछ आपको पूछना है, आपको कोई सजेशन चाहिए, सो ऑल्सो यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन एंड देयर आर सो मैनी लिंक्स, जिसमें मेरा सेकेंड ब्लॉग चैनल जो है वर्ल्ड ऑफ कुसुम, उसका लिंक भी है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनका लिंक भी है, और इसके अलावा में मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स के लिंक भी हैं, और एक चीज़ और थी, इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप जो है हमारा टेलीग्राम पर, उसका लिंक भी है। तो आप वो सारी चीज़ें भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी मर्जी हो आप वो चीज़ ज्वाइन करिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलूंगी। नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। नेगेटिव होने से रिजल्ट कभी भी सही नहीं होते। नेगेटिव सोचने से, स्ट्रेस लेने से कभी भी आपके मन का नहीं हो पाएगा। आपका मन का तभी होगा जब आप पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ के ऊपर काम करोगे। काम करने से मेरा मतलब है कि हार्डवर्क करोगे। ओके, तो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।